Good morning, good afternoon, good evening. So, students, today we are going to start one new concept, that is adjustment of capital. And in this situation, we are going to discuss one concept, that is when new partner is required to bring proportionate capital. मतलब क्या है कि नए पार्टनर को proportionate capital लेकर आना है. मतलब सिचुएशन क्या होगी, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन. जैसे ही आप क्वेश्चन में देखो कि नए पार्टनर के कैपिटल गिवन नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस लिखा होगा कि न्यू पार्टनर इज टू ब्रिंग प्रपोर्शनेट कैपिटल. क्लियर? ठीक है. तो प्रपोर्शनेट कैपिटल वो कैसे लेकर आएगा? तो ये फॉर्मूला याद रखो, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू सम ऑफ एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स. जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल का सम. एडजस्टेड का मतलब पता है, आफ्टर डूइंग ऑल दी एडजस्टमेंट. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर. रिमेनिंग शेयर तो हमको आता ही है कैलकुलेट करना. ठीक है. मतलब 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर. तो उसका भी क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल करना है. रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर. तो क्या आ जाएगा, नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी. इसमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है. बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनाना है, वही दहेज का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही करना है. ठीक है. ऑल द थिंग्स आर सिमिलर. ठीक है. सिर्फ हमको क्या करना है, नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला. दैट्स ऑल. ठीक है. फॉर द सेम लुक एट क्वेश्चन नंबर 74. Anshu and Vihu were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है इनका, 3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वाज एज फॉलो. क्रेडिटर्स दे रखा, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, डिस्प्यूटेबल आइटम है, याद रखो इसको राइट ऑफ करना है यदि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो. टोटल कैपिटल दे रखा है, ये इन दोनों का टोटल है, हाँ कंफ्यूज मत होना. मतलब अंशु की कैपिटल 144 है और वीहू की कैपिटल कितनी है, 80,000 है. वीहू है, विशु है, वीहू ही है. ओके. Here, cash, debtors, stock, investment, plant and machinery is given. On 1st April 2023, money was admitted into partnership for 1/5 share. ठीक है. In the profit of the firm on the following terms, money brought 20,000 as her share of goodwill. Goodwill का share दिया. ठीक है. इसका मतलब कैपिटल नहीं है, ये क्या है, गुडविल है और उसके हिस्से की दे रखी है. ठीक है. मतलब इन दिस सिचुएशन आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. यदि नहीं बोला हो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन एट 10% ऑन डेटर्स. जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या यहाँ की कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है डेटर्स की, तो हमेशा कैलकुलेशन का क्राइटेरिया क्या होगा आपका, डेटर्स गिवन इनसाइड द कॉलम. इस कॉलम के इनसाइड जो डेटर्स दिए उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो एक्चुअल में हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने परसेंट करना है, 10%. और 36,000 का 10% कितना होता है, 3600. ऑलरेडी कितना है, 2000 है. मतलब 1600 को और करना है. मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होएगा, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, डेबिट करोगे. समझ में आ गया. फिर से बता रही हूँ, जब भी डेटर से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट की बनो तो ऑलवेज प्रेफर क्या, ऑलवेज टेक व्हाट डेटर्स विच इज गिवन इनसाइड द फाइनल कॉलम. ये फाइनल कॉलम है अमाउंट का, इस पे कैलकुलेशन नहीं होगी, इस पे कैलकुलेशन होगी. क्लियर. फिर कंपैरिजन होगा कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है. क्लियर. चलो. द वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 35,000. इन्वेस्टमेंट कितने के, बुक वैल्यू 40, मार्केट वैल्यू कितने की, 35. इससे निपटने के लिए व्यवस्था कितने की है, 10,000. क्या रिवैल्यूएशन के पास जाना पड़ेगा, नहीं. फ्लक्चुएशन 5,000 का हुआ है. फ्लक्चुएशन से निपटने के लिए व्यवस्था हमने पहले से कितनी कर रखी है, 10,000 कर रखी है. तो रिवैल्यूएशन के पास तो जाना नहीं पड़ेगा, उल्टा हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है, जो बचा हुआ है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, वॉट एवर इज लेफ्ट आफ्टर एडजस्टमेंट. ठीक है. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 6,600. बाय लिखा है मतलब डायरेक्ट से वही अमाउंट लेना है. ठीक है. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहाँ पे क्वेश्चन अंडरस्टूड है कि
जो कैपिटल है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनेट कैपिटल होगी। कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है कि मनी को कितनी कैपिटल लाना है, तो अंडरस्टूड है कि मनी को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाना है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, चलो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग कितना होएगा, 3:2। ठीक है, सीधे रिवैल्यूएशन बनाओ क्योंकि और कुछ जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 10%। तो यहाँ लिखो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10% ऑफ 36,000 इज 3600। ऑलरेडी हमारे पास कितनी व्यवस्था है, 2000 की व्यवस्था है, तो अभी और कितना प्रोविजन करना पड़ेगा, 1600 का। क्या यहाँ कोई डाउट है? एक एडजस्टमेंट तो आना ही आना है डेटर्स से रिलेटेड। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन के पास जाने की नौबत नहीं आएगी क्योंकि हमारे पास इनफ रिजर्व है फ्लक्चुएशन के लिए। द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वाज टू बी इंक्रीज बाय 6600। तो बाय प्लांट एंड मशीन 6600 बाय लिखा है, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ है क्या? ठीक है, लुक एट हियर, 6600 में से 1600 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 गेन 5000। ठीक है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अंशुस कैपिटल and Vihu's capital. 5000 is to be distributed in which ratio? Old ratio. तो कितना हो जाएगा, 3000 and 2000, 5000। तो ये तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। ठीक है, यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट सही बनाया तो 2 नंबर आपके 6 नंबर में से। ठीक है, तो ये तो हर हाल में सिक्योर करना ही है, जितना सही करोगे उतने नंबर मिलेंगे। ये सही लिखा है, आधा नंबर इसका, ये सही लिखा है, आधा नंबर इसका। डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है, 1 नंबर डिस्ट्रीब्यूशन का। जितने एडजस्टमेंट दिए उसके अकॉर्डिंग मार्क्स डिवीजन हो जाता है। ठीक है, बट रिवैल्यूएशन का वेटेज देखें तो 2 नंबर 6 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्या होता है, रिवैल्यूएशन। बाकी एमसीक्यू तो आते ही आते, तो रिवैल्यूएशन ही 4 या 5 नंबर कवर करता है हमारा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल बनाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो उस हिसाब से पेज मैनेज करना भी सीखना। राइट हियर अंशु, विहू एंड मनी। सबसे पहले वही बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इट इज 1,44,000 and 80,000, 1,44,000 and 80। फिर नए पार्टनर का वेलकम करो, उसकी कैपिटल लिखो बाय कैश या बैंक। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कैश दे रखा है तो प्रेफर कैश। ठीक है, कैश मतलब व्हेन आई से कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है तो लुक एट द बैलेंस शीट। ठीक है, तो कैश अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे हम। ठीक है, हमें नहीं पता कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आया है, लाना तो पड़ेगी। फिर दहेज के कितने रुपए लेकर आई है वो, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 is to be distributed in 3:2 ratio, 12,000 and 8,000। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया। अब इसके बाद हम आ जाओ, ऐसे चलना है हमको। ठीक है, आप क्या देखोगे, बैलेंस शीट के डिस्प्यूटेबल आइटम। तो जनरल रिजर्व दिख रहा है,
बाय जनरल रिजर्व, ऐसे कैलकुलेशन आ जाए तो कितना आसान हो जाए ना करना। 50,000 is to be distributed in the ratio of 3:2, तो 30,000 एंड 20,000। यहाँ कोई डाउट? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 5,000 तो फ्लक्चुएशन में चले गया। लुक एट हियर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 35, बुक वैल्यू 40,000, 5,000 का फ्लक्चुएशन हुआ है, निगेटिव फ्लक्चुएशन है। 5,000 हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे, बचा हुआ 5,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग पार्टनर्स, तो 3,000 एंड 2,000। क्या यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट था, प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करूं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 3,000 एंड 2,000। क्लियर? कुछ डेबिट साइड के लिए है क्या? लाइक यहाँ कोई डिस्प्यूटेबल आइटम थी क्या? नहीं थी। फाइन, अब हमें क्या करना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी की कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? मनीज कैपिटल इज इक्वल्स टू sum of adjusted capital of old partners। तो adjusted capital मतलब after doing all adjustment, ठीक है। टोटल कर लो 144 प्लस 12,000 प्लस 33,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000। तो भाई अंशु की कैपिटल तो कितनी है? 192। जैसे ये कैलकुलेट कर रहे हो यहाँ इसका बैलेंस सीडी भी लिख दो एक लाइन छोड़ के, टू बैलेंस सीडी 192, क्योंकि इनकी कैपिटल को तो हमें एडजस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। इनका जो बैलेंस सीडी है वो ही हम बात कर रहे हैं। एडजस्टेड कैपिटल मतलब बैलेंस सीडी ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। नाउ वी हु 80,000 प्लस 8,000 प्लस 24,000 1,12,000, ये आ रहा है, प्लस 192 इज इक्वल्स टू, तो क्या हो गया? मनीज कैपिटल 3,04,000। अब फॉर्मूला क्या है? मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो रिमेनिंग शेयर कैसे निकालोगे? 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया है? 1/5, तो कितना हो जाएगा? 4/5, ठीक है। तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 5/4 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। नए पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5। क्या यहाँ कोई डाउट? ठीक है, 5 से 5 कैंसिल कर दो, 3,04,000 को 4 से डिवाइड कर दो, 76,000। इसका मतलब मनी हैज टू ब्रिंग 76,000 टुवर्ड्स कैपिटल। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल 76,000। तो यदि एग्जाम में आपको चॉइस में कुछ ऐसा आ जाए, पहले वाला कंसेप्ट और ये कंसेप्ट, तो प्रेफर दिस वन, और आ गया तो और में क्वेश्चन आए तो, यदि मैं होती तो ये वाला प्रेफर करती, ये वाला मतलब क्वेश्चन। जैसे कल हमने पहले कौन सा पढ़ा था? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। और सपोज अभी होगा आपके टर्म 1 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक वो वाला ऑप्शन और एक ये वाला ऑप्शन, तो टाइम बचाना हो तो चूज दिस ऑप्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें बहुत ज्यादा क्या नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, ठीक है। नाउ राइट हियर 1,12,000 एंड 76,000। क्या आ गया समझ में? ठीक है। बैलेंस शीट अप टू यू, वैसे बैलेंस शीट बनाने को बोला नहीं है, ये सीबीएसई 2024 में क्वेश्चन आ चुका और 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो फोकट के 6 नंबर है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया नोट डाउन? वैष्णवी हो गया ना? अब इन दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन बता दो जल्दी से, चॉइस इज योर्स। रमन वाला कि आर्यन वाला?
आर्य रमन वाला कर लें, रमन वाला कर लेते हैं, ठीक है, रमन एंड रोहित. तो क्वेश्चन नंबर 75 is homework for you. Look at question number 76. Raman and Rohit are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follow. By observation, workman compensation fund दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक डिस्प्यूटेबल आइटम दिख रही है आपको, ठीक है. नाउ लुक एट द फर्दर इंफॉर्मेशन. ऑन द अबव डेट सलोनी वाज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फर्म. रमन सरेंडर्ड 2/5 ऑफ हिज शेयर. मतलब सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा क्या, ये उसका 2/5 जो शेयर है वो सैक्रिफाइस है क्या, नहीं. क्या करना है, ऑफ लिखा है मतलब रमन के हिस्से का 2/5. तो रमन का हिस्सा कितना है 2/3. 2/3 का 2/5 का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है. In favor of Saloni, it was agreed that plant and machinery will be reduced by 35,000 and reduced by लिखा है, by लिखा है मतलब you can take direct this figure, ठीक है. And furniture and fixtures will be reduced to 2 लिखा है मतलब difference, 2 लिखा है मतलब difference between this and this 65 and 58,500. क्लियर, यहाँ कोई डाउट, ठीक है. कैसे देखोगे, यहाँ 5,000 1,500, ये 6,500. 6,500 से क्या करना है, रिड्यूस करना है, लॉस है, दोनों ही सिचुएशन में लॉस है, रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट होगा. क्लियर. 2 हो तो कंपैरिजन, बाय हो तो डायरेक्ट. एम आई क्लियर, कोई डाउट, फाइन. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज बाय लिखा है मतलब, बाय लिखा है मतलब डायरेक्ट, ठीक है. डायरेक्ट 3,000 ले लो, नुकसान है, रिवैल्यूएशन डेबिट होगा. अ क्लेम फॉर 16,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन वाज एडमिटेड. और हमारे पास फंड कितना है 40,000. रिवैल्यूएशन के पास जाने की जरूरत है नहीं है, ठीक है. A liability of 2,500 included in the creditors is not likely to arise. Not likely to arise मतलब फायदा हो गया कि नुकसान होगा, जल्दी बताओ. क्रेडिटर्स को 2,500 देना थे, नॉट लाइकली टू अराइज, प्रॉफिट है, ठीक है. रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा. सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, ठीक है. ये तो दहेज का है, ये दहेज हो गया, ठीक है. एंड प्रपोर्शनेट कैपिटल, क्या लेना है उसको, प्रपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है. कुछ नहीं, यदि पहले वाले क्वेश्चन में तो ये भी नहीं लिखा था तो भी हमने प्रपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट किया था. When new partners capital is not given, तो आपको क्या करना है, प्रपोर्शनेट कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है. या फिर एज पर द डायरेक्शन, क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या थी उसके अकॉर्डिंग. चलो फाइन, शुरू कर रहे हैं. अब इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, रमन ही सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ, नहीं आगे था भाई, मेरे क्वेश्चन में मिसिंग है. On the above date, Saloni was admitted in the partnership firm. Raman surrendered 2/5 of his share and Rohit surrendered and Rohit surrendered 1/5 of his share, नहीं क्या है, 1/5 of his share, 1/5 of his share, ठीक है. नाउ कंप्लीट, ओके फाइन. रमन भी अपना हिस्सा सरेंडर कर रहा है और रोहित भी क्या कर रहा है, अपना हिस्सा सरेंडर कर रहा है इन फेवर ऑफ सलोनी. तो रमन और रोहित के सरेंडर के मतलब जो सैक्रिफाइस करेंगे उसके बेसिस पे सलोनी का शेयर आ जाएगा, क्योंकि सलोनी का शेयर दिया ही नहीं है. तो हाउ टू कैलकुलेट, लिखो रमन सैक्रिफाइस, रमन्स सैक्रिफाइस. रमन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 ऑफ हिज शेयर,
ठीक है। 2/5 ऑफ हिज शेयर मतलब ऑफ हिज शेयर मतलब रमन का शेयर कितना 2/3 है ना। रमन का शेयर कितना 2/3 का 2/5 मतलब 4/15 मतलब रमन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/15 इन फेवर ऑफ सलोनी राइट। रोहित सेक्रीफाइस रोहित कितना सेक्रीफाइस कर रहा है रोहित सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सलोनी 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब रोहित का हिस्सा कितना रोहित के हिस्से का 1/5 यह गया समझ में ठीक है। इट इज 1/15। यदि हम बात करें सैक्रिफाइस की तो जब मैं सैक्रिफाइस बोलूं तो आपको सिर्फ क्या करना है न्यूमरेटर पे ध्यान देना है। इट इज 4:1 ठीक है। यदि मैं सलोनी के शेयर की बात करूं सलोनी का शेयर नहीं दिया है ना पर ये तो पता है कि रमन और रोहित अपना कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं इन फेवर ऑफ सलोनी तो इट इज 4/15 प्लस 1/15। जब आपको रेशियो निकालना है तो यू हैव टू टेक दिस फ्रैक्शन 4/15। जब सिर्फ अमाउंट का कैलकुलेशन करना है तो यू हैव टू टेक 4:1। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द टू ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है अमंग द स्टूडेंट्स ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/15 5/15 मतलब क्या हो गया 1/3 इसका मतलब सलोनी कितने शेयर के लिए आई है 1/3 के लिए। क्या यहां तक समझ में आ गया कोई डाउट ठीक है फाइन आगे बढ़े। नाउ प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड बाय 35,000 टू प्लांट एंड मशीनरी बाय लिखा है तो यू कैन टेक डायरेक्ट अमाउंट। फर्नीचर एंड फिक्चर्स विल बी रिड्यूस्ड टू फर्नीचर एंड फिक्चर्स। डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस फर्नीचर एंड फिक्चर्स 65 है इसको रिड्यूस टू कितने तक लेकर आना है 58,500 कितने का डिफरेंस है 6,500 ठीक है 6,500 से रिड्यूस करना है। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स विल बी इंक्रीज्ड बाय लिखा है मतलब डायरेक्ट लिख दो और डिक्रीज बाय होता तो फायदा हो जाता इंक्रीज करना है तो नुकसान है ठीक है 3,000। एक लाइबिलिटी दी क्रेडिटर्स की जो कि नॉट लाइकली टू अराइज तो फायदा हो जाएगा बाय क्रेडिटर्स इट इज 2,500। क्या यहाँ कोई डाउट है बेटा ठीक है। नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ही होएगा क्योंकि डेबिट साइड हायर है देन क्रेडिट साइड। बाय लॉस राइट हियर नाम क्या है रमन्स कैपिटल एंड रोहित्स कैपिटल 44,500 यहाँ का टोटल है हमारा 44,500 इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड माइनस कर दो 2,500 कितना ही आ रहा है ना 44,500 6 और 3 8 8 और 5 कुछ गड़बड़ की यस शायद 35,000 प्लस 6,500 प्लस 3,000 44,500 माइनस 2,500 तो 42,000 आएगा। 42,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो ओल्ड पार्ट नो डिवाइड करो 3 से मल्टीप्लाई करो 2 से मतलब रमन का लॉस है 28,000 और रोहित का लॉस है 14,000 टोटल हो जाएगा 44,500। एम आई क्लियर लिख लिया ना 28 and 14,000। Now prepare partners capital account.
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रमन, रोहित एंड सलोनी। सबसे पहले क्या लिखोगे? वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। लुक एट हियर, 1,40,000 एंड 1 लाख, इतना ही है ना? 1,40,000 एंड 1 लाख। अब स्टेप्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? नए पार्टनर का वेलकम करो। क्वेश्चन में देखो, बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस दिया है ना, तो प्रेफर बैंक, ठीक है? तो बाय बैंक। हालांकि अब कैश भी लिख दोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है? अभी ये क्वेश्चन मार्क पे, ठीक है? अब उसका दहेज सलोनी का बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। दहेज के कितने रुपए लेकर आई है वो? 42,000। 42,000 वही 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 28 और 40 नहीं आएगा, ठीक है? तो डबल टाइम वेस्ट मत करना। अभी हमने 42 को डिवाइड किया था ना रिवैल्यूएशन में, ठीक है? ये हो गया। नेक्स्ट, डिस्प्यूटेबल आइटम, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या पूरा 40,000 डिस्ट्रीब्यूट होएगा क्या? तो कितना होएगा? क्लेम कितना है? 16,000। 40 में से 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 24,000। 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2:1 के रेशियो में। 16,000 और 8,000। इसके अलावा कोई डिस्प्यूटेबल आइटम है क्या? और कुछ है क्या विच इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द बैलेंस शीट? कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। लॉस था टू रिवैल्यूएशन, कितना लॉस था? लुक एट हियर, 28,000 और 14,000, 28 और 14, ठीक है? अब आपको क्या करना है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है? इसके अलावा और कुछ लग रहा है क्या कि आना चाहिए बैलेंस शीट में, जो कि मैंने नहीं लिखा है? नहीं है कुछ भी। नाउ एडजस्टेड कैपिटल, क्या निकालेंगे? सलोनीज कैपिटल। देखो एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिखना भाई, मैंने तो आपको एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, बट whenever you will solve ना, you have to write formula, ठीक है? पहले फॉर्मूला लिखोगे फिर सॉल्व करोगे। हम तो भी डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। 1,40,000। अब देखो स्मार्ट कैलकुलेशन, 140 और 16 प्लस कर लो, 28 इधर और 28 इधर, कैंसिल। तो टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है ना? आगे समझ में क्या बोला? ये 28 इधर का और ये 28 इधर का, कैंसिल। तो बस कितना बचा? 140 और 16। तो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, 156। क्या ये समझ में आ गया? अब ये 14 इधर का, ये 14 इधर का, कैंसिल। तो इधर कितना हो गया? 1,08,000। क्या एडजस्टेड कैपिटल समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या? ये 161,600 बोल रहा है, रुको वेट। हाँ मिस्टेक की है ना, प्रीमियम फॉर गुडविल 2814 थोड़ी ना होगा। सैक्रिफाइस रेशियो तो निकाला था भाई हमने, सॉरी हमने भी ध्यान नहीं दिया। सैक्रिफाइस कैलकुलेट किया था ना, लुक एट हियर। सैक्रिफाइस कितना था? 4:1 ना कि 2:1। तो जो ये क्या है? सलोनी का दहेज, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन विच रेशियो? 4:1 ना कि 2:1। चलो अच्छा हुआ अभी मिस्टेक समझ में आ गई। 42,000 डिवाइडेड बाय 5, 4:1 है ना, मल्टीप्लाई बाय
4, so it is 33,600. और 8,400. क्या ये बात समझ में आ गई? यहाँ गलती कर रहे थे हम, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1,40,000 प्लस दिस एंड दैट, ठीक है, इसलिए वो चेंज हो जाएगा कैपिटल का बैलेंस। 1,40,000 प्लस 33,600 प्लस 16,000, टोटल हो रहा है यहाँ का 189,600, 189,600 माइनस कर दो 28,000, इट इज 1,61,000 टू बैलेंस CD, 1,61,600। यहाँ पे लिख दो एडजस्टेड कैपिटल ऑफ रमन एस 161,600। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट रोहित, 1 लाख प्लस 8,400 प्लस 8,000, इधर का टोटल हो रहा है 1,16,400 माइनस कर दो 14,000, इट इज 1,02,400। यहाँ कोई डाउट? ठीक है, प्लस कर दो 1,02,400। दोनों की कैपिटल मिला के कितना हो रहा है? 264। फॉर्मूला बताओ क्या है? मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। तो भाई हमने सलोनी का शेयर कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था? 1/3। तो रिमेनिंग शेयर कितना आएगा? रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3/2 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। ठीक है, ये इजीएस्ट वे कैलकुलेशन करने का। ठीक है, नहीं तो बुक में पता नहीं कुछ डिफरेंटली फॉर्मूला गिवन है। 3 से 3 कैंसिल कर दूं, 264 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 132 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगी हमारी सलोनी की कैपिटल राइट ईयर 1,32,000। क्लियर? इस तरह से क्या करना है आपको? प्रपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करना है। तो बाय ऑब्जर्वेशन ही समझ में आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया था, ठीक है, इसके पहला 2025 में आया था, इसके पहले वाला 2024 में आया था। ठीक है, तो मतलब बस लेवल यही होगा, तो आ चुका है। If you know concept, you can easily solve question. Now the last concept of this chapter, heading लिखो, when new partner has to bring, when new partner, बैलेंस शीट आप लोग बना लेना पहले वाले क्वेश्चन की। when new partner has to bring capital on the basis of combined capital of old partners। मतलब पहले वाले में और इसमें क्या अंतर है? इसमें भी यही होगा कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज नॉट गिवन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ कंबाइंड कैपिटल है, वहां क्या था? प्रपोर्शनेट कैपिटल। यहाँ क्या है? कंबाइंड कैपिटल है, वहां क्या था? प्रपोर्शनेट कैपिटल था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि जो भी है हमारा फॉर्मूला क्या होएगा, देखो रेसिप्रोकल हटा देना है।
न्यू पार्टनर्स कैपिटल इज इक्वल्स टू sum of adjusted capital of all partners multiply by न्यू पार्टनर शेयर। क्या हटा दिया हमने? रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर हटा दिया। ठीक है, क्या बोला है? कंबाइंड कैपिटल बोला, प्रपोर्शनेट नहीं बोला है बेटा। कंबाइंड मतलब जो भी ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल का टोटल है उसके बेसिस पे क्या करना है, नए पार्टनर को कैपिटल लेकर आना। प्रपोर्शनेट मतलब होता है बराबर, इक्वली, कि उतने शेयर के हिसाब से उसकी कैपिटल कितनी होना चाहिए। अब यहाँ पे सिंपली बोल रहे हैं कि कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे लाना है, तो सिंपल ये फॉर्मूला लगा देंगे, फाइन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देन दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। On 31st March 2026, the balance sheet of the Ram and Shyam, who share profit and losses in the ratio of 3:2, was as follow. Look at here, creditors दे रखा जनरल रिजर्व, दिमाग की बत्ती जला लो। ठीक है, ये जल गई, राइट। जनरल रिजर्व राइट ऑफ करना, इसको मत राइट ऑफ कर देना, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, इस पे पार्टनर्स का कोई अधिकार नहीं है, नहीं तो बच्चे इसको फंड को देखते हैं, इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, लुक एट हियर, कैश एट बैंक दे रखा, डेटर्स दे रखे, स्टॉक मशीनरी वगैरह दे रखा। दे डिसाइडेड टू एडमिट महेश ऑन 1 अप्रैल फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए आया है, विच महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। मतलब सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? सिर्फ श्याम कर रहा है, तो दहेज किसको मिलेगा? राम को, वेरी गुड। श्याम सेक्रीफाइस कर रहा है और दहेज राम ले जाएगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको मिलेगा ना, तो श्याम को मिलेगा। ठीक है, तो लुक एट हियर, महेश एक्वायर्ड होली फ्रॉम श्याम। ठीक है, मतलब कौन है यार नया पार्टनर? महेश को अपना हिस्सा किससे मिल रहा है? श्याम से मिल रहा है। मतलब श्याम क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। एज्यूम करने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्लियरली बोला है। ठीक है, Mahesh shall bring 25,000 as a share premium for goodwill, ये उसके हिस्से का दहेज दे रखा है। A debtor whose dues of 7,500 were written off as a bad debts paid 5,000 in settlement। 7,500 का हम मान चुके थे कि पैसे डूब गए, पर कितने रुपए मिल गए सेटलमेंट में? लॉटरी लग गई। ठीक है, खुश हो जाओ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। रिकवर्ड है, इन दैट सिचुएशन कितना लिखोगे? 7,500 की 5,000, 5 लिखेंगे। 7,500 का हम बैड डेब्ट्स मान चुके थे, लिख चुके थे, हम दुख मना चुके थे। ठीक है, फिर अचानक से क्या हुआ? जो भी ये व्यक्ति होगा उसकी अच्छी आत्मा जाग गई और उसने हमको 7,500 के बदले कितने रुपए दे दिए? 5,000 रुपए दे दिए। क्लियर? ठीक है, खुश हो जाओ। जब बैलेंस शीट बनाओगे ना बेटा, तो कैश को भी कितने से बढ़ाना? 5,000 से। कैश मतलब बैंक देख लो, कैश देख लो, जो आपको करे लग रहा हो वो लिख देना। ठीक है, यदि कैश ओपन कर रहे हो तो फिर यहाँ पे कैश और बढ़ जाएगा, बैंक को कांस्टेंट रहने देना और कैश में सारा एडजस्टमेंट कर देना। क्लियर? ठीक है, now a claim of 12,500 on account of workman compensation was to be provided। क्या हमारे पास workman compensation fund है क्या? नहीं है, तो फिर किसके पास जाए? किसके पास जाए? रिवैल्यूएशन भैया के पास जाए। ठीक है, रिवैल्यूएशन भैया के पास जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि क्लेम है, क्लेम मतलब लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। क्लियर? मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5,000, कम लिख रखी है, औकात से कम लिख रखी है, उसको बढ़ाना है, फायदा हो जाएगा। ठीक है, स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू। मतलब क्या? 10%। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ इसको तो स्टार कर लो, ये सारे पॉइंट्स को स्टार कर लो। ठीक है, स्टॉक वॉज वैल्यूड 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब जितनी मार्केट वैल्यू उससे 10% ज्यादा लिख रखा है। मतलब स्टॉक कितने के बराबर है? कितने के बराबर है? यदि मैं ये बोल रही हूँ कि स्टॉक जो है वो 10% ज्यादा है मार्केट वैल्यू से, तो कितने के बराबर लिखा हुआ है बुक में?
100 के बराबर, 110 के बराबर, 90 के बराबर, कितने के बराबर? अरे, स्टॉक वॉज वैल्यू 10% मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू, 10% ज्यादा लिखा हुआ है ये, तो 90 के बराबर हुआ कि 110 के? बेटा ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, ये कितने के बराबर है? 110 के बराबर है। तो जब ये कैलकुलेट करोगे तो इसको डिवाइड कितने से करोगे? 110 से करोगे, ना कि सीधे इसका 10% निकालोगे। ये आएगा, डेफिनेटली आएगा इस तरह का कुछ, अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड, वो भी परसेंटेज वाला। श्राप है मेरा, ठीक है। ठीक है, फाइन। तो मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड। यहाँ पे बस सिंपल सा सोचो कि यदि ये मोर देन है, मतलब ये कितने के बराबर है? 110 के बराबर है। यदि मैं ये लेस देन बोलती तो ये कितने के बराबर हो जाता? 90 के बराबर। तो ये ओवर वैल्यूड है, तो उसको अंडर करना पड़ेगा, मतलब नुकसान होगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो तो समझ में आ गया ना, इंटू 10/110। ठीक है, फाइन। महेश वॉज, अब ये वाले पॉइंट पे फोकस करो एवरीवन। महेश वॉज टू ब्रिंग इन कैपिटल इक्वल टू 20%। कितने परसेंट? 20%। 20% मतलब 1/5, वैसे भी 1/5 ही लिखा था, तो यहाँ मत कंफ्यूज हो जाना, अरे यार ये 20% और ये 1/5 है, भाई इसका मतलब 1/5 ही होता है। ठीक है, 1/5 ऑफ द कंबाइंड कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। कंबाइंड कैपिटल के बेसिस पे लाना है। प्रिपेयर पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सैक्रिफाइस तो हमारे पास है, श्याम कर रहा है सैक्रिफाइस, सीधे रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। चलो, फर्स्ट से कोई लेना देना नहीं है। सेकंड, अ डेटर हुज ड्यूज, फायदा हो गया भाई, बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर 5000। क्लेम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 5000, तो अब कर दो उसको बाय मशीनरी, कम लिख रखी है तो बढ़ा दो 5000, कितने से? 5000। अब स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड मतलब मोर देन इट्स मार्केट वैल्यू है, तो स्टॉक को क्या करना है? उसकी औकात पे लेकर आना है। ठीक है, मतलब 10% कम करना है, तो 10% डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करोगे, जब भी अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड दिया हो और परसेंटेज दिया हो, तो थिंक अबाउट कि दैट फिगर इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो जो बैलेंस शीट में लिखा है इट इज इक्वल्स टू 110%। कोई भी आइटम 100% तो होती है ना अपने आप में, अब वो ज्यादा है तो क्या हो जाएगा? बढ़ के अपॉन में आ जाएगा, कम होगा तो क्या हो जाएगा? माइनस होके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110, कैंसिल करो इसको, आ जाएगा शायद 7700, 82,500 डिवाइडेड बाय 11, 7500। क्या ये समझ में आ गया? यहाँ कोई डाउट? देवांशी? नहीं? चलो, नाउ कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस। क्या हो रहा है? बाय ऑब्जर्वेशन लॉस ही हो रहा है। इधर का टोटल कितना हो रहा है? 20,000 हो रहा है। इधर का टोटल 10, तो लॉस कितने का है? बाय लॉस। ठीक है, कौन है? राम एंड श्याम, राम श्याम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो 10,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6,000 और 4,000। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, नाउ प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, माइंड इट। ठीक है, तो जितने भी PYQ है, जितने भी इलस्ट्रेशंस वगैरह रिलेटेड टू दिस टॉपिक, तो करना ही है आपको।
चलो सबसे पहले वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच इट इज 150 एंड 1 लाख, 1 लाख नहीं 1,50,000 एंड 1 लाख। चलो यहाँ कोई डाउट? ठीक है, अब नए पार्टनर का वेलकम करूं, बाय कैश या बाय बैंक। अभी हमको कैपिटल पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क की। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल किसको मिलेगी जल्दी बताओ? सैक्रिफाइसिंग कौन? महेश शेल ब्रिंग 25,000 एज ए शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो महेश है उसको अपना हिस्सा किससे मिल रहा है? श्याम से मिल रहा है। ठीक है, तो सिर्फ श्याम को मिलेगी गुडविल। हाउ मच इट इज 25,000। जो सैक्रिफाइस करेगा यार उसको ही मिलेगा, गिव एंड टेक का जमाना है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारा वही डिस्प्यूटेबल आइटम, तो हियर वन डिस्प्यूटेबल आइटम इज गिवन बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, 25,000 is to be distributed in the ratio of 3:2, 5 से डिवाइड करो, 5 3 are 15 और 5 2 are 10। क्या यहाँ कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्रॉफिट या लॉस। इसके अलावा तो कोई डिस्प्यूटेबल आइटम नहीं दिख रही है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस था 6,000 और 4,000 का, राइट ईयर टू रिवैल्यूएशन 6,000 और 4,000। ठीक है, बस अब क्या करना है? महेश की कैपिटल निकालना है, दैट्स ऑल। कोई पार्टनर ने एसेट्स लिए या कुछ भी लिया है क्या? नहीं है। ठीक है, टोटल ऑफ क्रेडिट माइनस टोटल ऑफ डेबिट, महेश कैपिटल। महेश की कैपिटल कैसे निकालोगे? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। तो ये कितना 165 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 149 ना, 149 नहीं होगा, नहीं 159 होगा, 159। ठीक है, यहाँ लिख भी दो टू बैलेंस सी डी, एक लाइन हमेशा स्किप करने की आदत डालना। ठीक है, टू बैलेंस सी डी 1,59,000 प्लस श्याम की कैपिटल देखो कितनी है, 135 माइनस 4, 135 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 131। दोनों को कंबाइन कर दो, 159 प्लस 131, 2,90,000। 2,90,000 मल्टीप्लाई बाय न्यू पार्टनर शेयर। क्या रेसिप्रोकल की जरूरत है? क्या बोला है? कंबाइंड कैपिटल। ठीक है, तो कंबाइंड कैपिटल मतलब आपको सीधे क्या करना है? नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर देना आफ्टर एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, मल्टीप्लाई बाय 1/5, इट इज 58,000। तो नया पार्टनर अपने हिस्से की कैपिटल कितनी लेकर आएगा? 58,000। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 78 इज होमवर्क फॉर यू। ठीक, अच्छा एक काम और ध्यान रख, एक बात ध्यान रखना, क्लेम है ना, यदि बैलेंस शीट बनाओगे तो क्लेम को कहाँ लिखोगे? लाइबिलिटीज साइड। इसको लिखना मत भूलना। हमेशा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कौन रिप्लेस कर देता है? क्लेम। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है बट क्लेम है तो लिखेंगे तो सही, बिकॉज इट इज द लाइबिलिटी। क्लियर? तो ये लिखना मत भूलना, बैलेंस शीट बना लेना इसकी। कैश बढ़ा देना 58,000 से 25,000 से और 5,000 से, 5,000 ये वाला। ठीक है, क्या क्लेम तो लिख दिया ना रिवैल्यूएशन में, लुक इट हियर, लिखा तो था। लिखने की जरूरत क्यों पड़ी थी? क्योंकि वहां पास क्या नहीं था? रिजर्व नहीं था। बैलेंस शीट में लिखा है ना, सॉरी रिवैल्यूएशन में लिखा है। ठीक है, बैलेंस शीट में भी आएगा, क्लेम तो आएगा ही आएगा, चाहे रिवैल्यूएशन में आए या नहीं आए। रिवैल्यूएशन में कब नहीं आएगा? जब हमारे पास रिजर्व होगा। रिजर्व होगा तो रिवैल्यूएशन में क्लेम नहीं आएगा, और इनफ रिजर्व होना चाहिए। ठीक है, रिवैल्यूएशन के पास जाने की नौबत कब पड़ेगी? जब रिजर्व नहीं हो या रिजर्व कम हो। ठीक है, क्लियर वैष्णवी, कोई डाउट? ठीक है, तो ये लिखना मत भूलना। और जब कैश का बैलेंस कैलकुलेट करो तो एट दिस वन न्यू पार्टनर्स कैपिटल, नए पार्टनर का दहेज, और ये बीडीआर पार्ट डेब्ट्स रिकवर। क्लियर? तो इसकी बैलेंस शीट बनाओगे आप लोग,
और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, क्वेश्चन नंबर 78 होमवर्क है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. ठीक है, and this chapter is completed now. Tomorrow we will start new chapter, that is retirement of partner. Very much similar to adjustment. सिर्फ गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है, चैप्टर 3 जैसा है. चैप्टर 3 जैसा है बहुत कुछ. ठीक है, तो चैप्टर 3 को रिकॉल कर लेना. फाइन, ओके, हैव अ नाइस डे.